सो अगर क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट इसमें हो सकते हैं। कैसे होगा, देखो एक्स वाली टर्म को पहले उस तरफ भेज देते हैं, y log y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक्स वाली टर्म्स को हमको साथ में लाना है सारी, तो एक्स को देखो ऊपर ही रखना पड़ेगा, डी वाई भी यहाँ ऊपर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक्स को नीचे भेज देता हूँ, डी एक्स देखो हमें डी एक्स और डी वाई हमेशा ऊपर रखने होते हैं, तो डी एक्स यहाँ पे आ गया, एक्स मैंने यहाँ नीचे भेज दिया। सिमिलरली डी वाई यहाँ ऊपर है, तो ये वाई लॉग वाई जो पूरी टर्म है वो यहाँ नीचे जाएगी, वाई लॉग वाई नीचे जाएगा पूरा। समझ में आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स करते हैं वेरिएबल सेपरेबल में, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स करेंगे। तो अब डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये log x हो गया यहाँ पे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, वाई लॉग वाई का जो इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन वाई लॉग वाई, वन अपॉन जैसे अब एक्स लॉग एक्स मान लेते हैं, वन अपॉन या डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स मान लेते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स होता है। समझ में आ गया, लॉग ऑफ लॉग एक्स होता है वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिमिलरली लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तब एक्स लॉग एक्स आएगा, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स आएगा। तो सिमिलरली आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ऑफ लॉग एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली लॉग ऑफ लॉग वाई हो जाएगा, प्लस सी हम कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे भी अपना आंसर छोड़ सकते हो, पर इसको और थोड़ा हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, लॉग एक्स हमने यहाँ पे मान लिया, और इस वाली टर्म को भी लॉग सी, हम सी जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है उसको भी लॉग के टर्म्स में कर लेंगे, तो लॉग ऑफ लॉग वाई प्लस लॉग सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली टर्म को यहाँ भेजता हूँ, लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, देखो जब भी माइनस वाली टर्म्स होती है आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई वाली प्रॉपर्टी। लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ वाई वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एक्स बाय वाई हो जाता है। ठीक है, जब भी आपको लॉग एक्स माइनस लॉग वाई दिया हो तो लॉग एक्स बाय वाई हो जाएगा, तो लॉग एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, मतलब लॉग वाई हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख देंगे, लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई। समझ में आ गया, लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ लॉग वाई, लॉग ऑफ लॉग वाई मतलब लॉग वाई है ये। समझ में आ गया, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई है तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, वाई तो वाई यहाँ पे नीचे आ रहा है, वैसे लॉग वाई पूरा का पूरा आएगा, इज इक्वल टू लॉग सी। समझ में आ गया। अब लॉग से हम क्या करेंगे, लॉग से लॉग कैंसिल हो सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई, लॉग वाई को ऊपर भेज दो, तो सी इंटू लॉग वाई। ठीक है, तो आपका जो बुक में आंसर दिया हुआ वो इस टर्म में दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू सी लॉग वाई, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन आप इसको कहाँ छोड़ सकते हो, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और जो मैंने ऊपर आपको बताया था आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू सी लॉग वाई आपका आंसर होगा फाइनल इसका। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करना, और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे बहुत सब्सक्राइब रेट काफ़ी ज़्यादा कम है, ओनली 4% पीपल आर सब्सक्राइबिंग एंड 96% आर नॉट सब्सक्राइब्ड। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आप हमारी भी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर